नमस्कार, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। आज हमारी टीम उपस्थित है सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के जीरादेई गांव में। यह वही पावन भूमि है जिसने भारत को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से विकास हुआ है और विकास के नाम पे महज एक छलावा है। आइए आपको हम रूबरू कराते हैं यहाँ के लोगों से और यहाँ के हालात से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिजली का खंभा है और बिजली का जो नंगा तार है पूरे गांव में फैला हुआ है। जब इसको लेकर के हमने सिवान जिले के कार्यपालक अभियंता विक्की वर्मा से बात किया तो उन्होंने कहा कि बिहार के लगभग 70 से 80% गाँवों में यही हालात है और आपको नंगे तार ही मिलेंगे। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो सरकार है वह कितना राजेंद्र बाबू की धरती को सम्मान करती है और कितना इज्जत देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो तार है वो पूरा नंगा है और खतरे को आमंत्रण दे रहा है। वही पावन भूमि है जिसने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जन्म दिया। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आप यहाँ का सड़क देख सकते हैं। यहाँ की सड़कें जो है किस हालत में है और अपनी हालात पे रो रही है। और इस गांव में आप गंदगी भी देख सकते हैं, कितना गंदगी है। और यहाँ पे किसी भी तरह से जो भी स्थानीय नेता हैं, मंत्री हैं, उस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। और इसके लिए तमाम लोग आवाज़ भी उठाते हैं। यहाँ पे जो समाज सेवी लोग हैं, इधर लोग आते हैं, पुण्यतिथि मनाने के लिए आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, और उनके जन्मदिन को मनाने के लिए भी आते हैं। और कहीं ना कहीं वे राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू का नाम बेच करके। लेकिन यहाँ की जो मिट्टी है, उनका जो गांव है, वहाँ पे देखेंगे आप कि कहीं भी विकास नहीं दिख रहा है। और जिसको हम कहें कि अपनी हालात पे रो रहा है गांव। और जो राजेंद्र बाबू की यातना है, जो जहाँ से भी देख रही होगी वो करा रही होगी कि काश हम अपना अगर राजनीतिक लाभ किए होते तो इस गांव का विकास जरूर हुआ होता। लेकिन उस समय के जो नेता होते थे वे कभी भी अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं देखते थे। जबकि आज एक मुखिया भी होता है तो वह सोचता है कि हम 2-3 पीढ़ी के लिए बचा के, कमा के, लूट के रख लें। लेकिन उस समय के जो नेता होते थे वे व्यक्तिगत लाभ न देख करके समाज के लिए लड़ते थे और समाज और देश के लिए वो कार्य करते थे। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम नेतागण आते हैं, तमाम विधायक आते हैं, तमाम सांसद आते हैं, उनके फ़ोटो के सामने, उनके मूर्ति के सामने फ़ोटो खिंचवाते हैं, मीडिया में खबरें चलती है। उसके बाद लोग 3 दिसंबर को भूल जाते हैं, उसके बाद 28 फरवरी को भूल जाते हैं और भूल जाते हैं वे उस देश के महान नेता को जिन्होंने देश में अपना नाम कमाया और जो देश रत्न के नाम से जाने गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है और यहाँ की जो स्थिति है अभी कितने बुरे हालात से गुजर रही है। और हम तमाम उन नेताओं को दिखाना चाहेंगे कि काश आप लोग कभी भी अपने मन से पूछिएगा, अपनी आत्मा से पूछिएगा कि क्या आप लोग अपने देश के लिए, अपने इस राजेंद्र बाबू की मिट्टी के लिए, इस गांव के लिए अगर कुछ किए होते तो हमको इतनी सारी बातें बोलने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ की जो मिट्टी है, ये जो डॉक्टर राजेंद्र बाबू का गांव है, वहाँ के आप एक स्थानीय निवासी हैं। यहाँ पे जो विकास नहीं हुआ उसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? अधिकारियों की कमी मानते हैं। कई बार मुखिया जी से हम लोग कहे ध्यान नहीं दीजिए, बन जाएगा बन जाएगा। कितने दिनों से कहा, 2 साल हो गया जी, आज तक कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। बन जाएगा बन जाएगा, यही तो कहा करते हैं लोग जी। और ट्रैक्टर को आने जाने में दिक्कत होती है, पब्लिक को आने जाने में कितनी गंदगी फैली हुई है, रोड टूट चुका है, गढ़ई के किनारे है, फिर भी लोगों का ध्यान नहीं है। बहुत नेता आते हैं, जाते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन जीरादेई का विकास एकदम 0 पर है जी। इसके लिए अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना इसकी दुर्दशा पे कोई कुछ कह रहा है, कुछ नहीं। यहाँ पे कब नेता लोग आते हैं? 28 दिसंबर को आते हैं, 26 जनवरी को आते हैं, इनके पुण्यतिथि पर आते हैं जी। 28 फरवरी को आते हैं और फिर 3 दिसंबर को आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर भूल जाते हैं गाँव को, भूल जाते हैं। कोई विकास पर कोई ध्यान नहीं जी। आपका परिचय?
मैं शिवजी भगत ग्राम जीरा देवी, मैं यहीं का निवासी हूँ। इस गांव का विकास नहीं हुआ है, इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? दोषी हम किसी को नहीं मानते हैं जी यहाँ के सब नेतागण हैं, आते हैं और जाते हैं। जी अपने पुण्यतिथि बनाने के लिए देश रत्न राजेंद्र प्रसाद के घर आते हैं जी और वहाँ से बनाकर चले जाते हैं। जी उनके विकास के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। जी उनको गांव से मतलब नहीं होता है, बस फोटो खिंचवाने से मतलब होता है। आपका कहना यही है? आते हैं और चले जाते हैं। जी, तो आप देशवासियों से या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माध्यम से आप उन नेताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग आएँ और देश के विकास, गांव के विकास के बारे में कुछ व्यवस्था करें। जी यही तो कहना चाहते हैं। जी, आपको तो कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता होगा कि आप भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के गांव के निवासी हैं। जी, हम तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव के निवासी हैं। जी, लेकिन हम लोगों का ये भी दिक्कत है जी कि हम लोग के राजेंद्र प्रसाद के अगल बगल जी पुरातत्व विभाग ले लिया है। जी जी और ले लिया है और कहीं घर बनने नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा। घर किसी का नया नहीं बन रहा है जी और बनने में बहुत कठिनाइयाँ हैं। जी और हम लोग चाहते भी हैं कि हम लोग का घर बने, जी तो पुलिस प्रशासन या पुरातत्व के अधिकारी रोक देते हैं, जी। घर नहीं बनता है। तो इस चीज़ इसके अलावा वो लोग पुरातत्व विभाग कोई विकास का कार्य करी है अभी तक आपके ना, गाँव में? अभी पुरातत्व विभाग कोई विकास का काम नहीं किया है। जी जी लेकिन घर बनने उनने में सबको दिक्कत परेशानी कर रही है जी और पुलिस को खबर कर देती है। जी पुलिस यहाँ पर आती है जी और पकड़ कर ले जाती है। जी। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए फिर? हमको हिसाब से होना चाहिए कि देश, इस गांव का विकास होना चाहिए। जी जैसे हमारे गांव के देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जी वैसे हम लोग का विकास होना चाहिए यहाँ। जी लेकिन कोई विकास नहीं है यहाँ। घर द्वार बनाने में भी बहुत कठिनाइयाँ हैं जी और बहुत लोग बोल रहे हैं कि इतना मीटर की दूरी पर घर जी। बनेगा। जी जी आसपास के सब घर को जी। तोड़ा जाएगा जी जी और तोड़कर पुरातत्व विभाग लेगा जी। और इसके बदले में दूसरा कहीं घर बना कर देगा। अच्छा जी, आपका परिचय? मेरा परिचय उनके घर के पीछे में है। मेरा नाम है मेवालाल प्रसाद, जी, जीरा देवी। जीरा। जी धन्यवाद। यह जो सड़कें आप वीडियो में जो देख रहे हैं, यह किसी एक आम गांव की तस्वीर नहीं है। यह उस गांव की तस्वीर है जहां पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है और शर्म आती है बताने में कि यहाँ के नेताओं ने इसका कुछ भी विकास नहीं किया। इस गांव के तरफ वे गलती से भी नहीं देखते हैं और न ही इस पे कभी उनकी मंशा अच्छी होती है। और यह बताने में बड़ी ही अजीब लग रहा है कि यहाँ पे आते तो सब हैं, लेकिन बस फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, मीडिया में खबरें चलाने के लिए आते हैं और तमाम खबरें चल के और ख़त्म हो जाती है। लेकिन कहीं भी कोई भी विकास की बात नहीं करता है, कहीं भी कोई यहाँ की जनता की सुध लेने के लिए नहीं आता है। आता है तो बस अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए आता है।